दोस्तों नमस्कार, मैं स्टैंड पांडे। आप देख रहे हैं कहर न्यूज। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और आइकन बेल दबाना ना भूलें, जिससे आप लोगों को न्यूज अपडेट मिल। छत्रपति शिवाजी महाराज की भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर डॉक्टर बाबा साहब की 131वीं जयंती का आयोजन मुंबई के मलाड पश्चिम रेलवे स्टेशन के सामने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के उत्तर मुंबई जिला अध्यक्ष हरिहर यादव जी के नेतृत्व में किया गया। इस अवसर पर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के कार्यकर्ता के अलावा मलाड के नागरिक एवं हाकर्स इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और छत्रपति शिवाजी महाराज और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के स्मृति चिन्ह पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित कर उन्होंने बाबा साहब को नमन किया। 131वीं जयंती के शुभ अवसर पर बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। आई 14 अप्रैल हो भैया, आई 14 अप्रैल हो भैया, मनाला अम्बेडकर जयंती लगा के जय भीम नारा, लगा के जय भीम नारा। आई 14 अप्रैल हो भैया, मनाला अम्बेडकर जयंती लगा के जय भीम नारा, लगा के जय भीम नारा। हमारे बड़े भाई रमेश भैया गौड़ जी की तरफ से 501 रुपए का पुरस्कार आया है। हम भैया का चरण छू के बाद प्रणाम करते हैं। कितना कष्ट करिले बाबा, कितना कष्ट करिले बाबा, करिले पढ़ाई, कितना कष्ट कइले बाबा, कइले कैसे हो पढ़ाई, तब जाके लड़ले बाबा, सब करे आंदोलन लड़ाई। हिंदुस्तान के शान बढ़ाइले, विश्व में नाम हो गइले, लगा के जय भीम नारा, लगा के जय भीम नारा। श्याम काशी जी की तरफ से जो कि उपाध्यक्ष है, उनकी तरफ से 501 रुपए का पुरस्कार आया है। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ और भैया का चरण छू के बार बार प्रणाम करता हूँ। बाबा साहेब अमर रहे, रमेश भैया जिंदाबाद, हरिहर यादव जिंदाबाद, बाबा साहब अमर रहे, भोले साहब जिंदाबाद। कहले अपना हाथ खातिर लड़ा भाई हो लड़ाई। कहले अपना हाथ खातिर लड़ा सब भाई जब लड़ाए। भारत के नाम करो सभे मिलके हो भाई। राइटर रसोगरी प्रीति भीम के नारा लगाइले, नारा लगा के जय भीम नारा। अशोक राज राइटर रिंकू राज गईले, जय भीम के नारा लगैले, जगा के जय भीम नारा, लगा के जय भीम नारा। इस भारत के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने क्या क्या किया है वो आप सभी लोगों को पता है। भैया मनाला अम्बेडकर जयंती लगा के जय भीम नारा, आई 14 अप्रैल भैया, मनाला अम्बेडकर जयंती लगा के जय भीम नारा, लगा के जय भीम नारा, लगा के जय भीम नारा। उत्तर मुंबई जिला के तरफ से मलाड वेस्ट में मनाई जा रही है। इस कार्यक्रम में भाजपा के
मुंबई सचिव और माजी नगर सेवक विनोद सेलार जी आए हैं। उनका स्वागत उत्तर भारतीय अघाड़ी के जिलाध्यक्ष आशीष सिंह जी पुष्पगुच्छ दे करके विनोद सेलार जी का स्वागत करेंगे। जन्मस्थाने भीमबार, जन्मस्थाने भीमबार, जन्मस्थाने भीमबार, सोनियाची उगवली। आज का दिन मैंने अभी भाषण में यही कहा, हमारे जैसे कार्यकर्ता साल भर काम करते रहती है, खर्चा हो जाती है, और ये जो 14 अप्रैल का दिन है, हम बाबा साहब के बारे में सोचकर, उनके गाने सुनकर, उनके बारे में पढ़कर पूरे साल भर की शक्ति आज के दिन में हमें मिलती है। इतनी बड़ी ताकत इस 14 अप्रैल के दिन में है, क्योंकि बाबा साहब का जीवन ही हम सबके लिए प्रेरणादायी है, प्रैक्टिकल है, पावरफुल है, और कैसे संघर्ष करना और नेगेटिव वातावरण में भी लोगों को अपना बनाकर अपने टारगेट तक कैसे लेके जाना, ये बाबा साहब के जीवन में सीखने लायक है। सेलार साहब, जैसा कि इस समय बहुत तेजी से सत्ताधारी विपक्ष पे ऊपर आरोप लगा रहा है कि जो नाले वाले मुद्दे पे लेकर के टोल का तमाड़ बनाया जा रहा है और राजकारण का, इसके बारे में आपका क्या कहना? सेलार साहब ने बहुत बोली, पूरी टीम लेकर के आप लोग भिड़े हैं। ऐसा है, जहाँ अन्याय है उसके विरोध में लड़ना है। अन्याय करने वाला जैसा गुनाहगार है, वैसा अन्याय सहने वाला भी गुनाहगार है। इतने साल हो गए, आज भी मुंबई शहर में बारिश के पहले वही नाला, वही खड्डा, वही रोड, कितने दिन तक ये सहेंगे? और उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है। समाज में जो जो कमजोरियां है, उससे आम जनता को उससे निजात पाना, यही कार्य लेके हम चल रहे हैं। अभी इसी की वजह से कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है, लेकिन किसी को तकलीफ होने से हमें क्या है? हमें तो आम लोगों के लिए जीना है, आम लोगों के लिए मरना है, और वही कर रहे हैं। और इसीलिए ये न अलग अलग माध्यम से हमें भी तकलीफ देने का काम चल रहा है, लेकिन लोगों को भलाई करते वक्त किसी ने पत्थर भी मारे तो हमारे लिए पत्थर नहीं है, हम तो अपना काम करते जाएंगे। सेलार साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि राज ठाकरे साहब ने एक आह्वान किया है कि 3 मई के बाद कोई मस्जिदों के बगल में अगर कोई भोपा लगा रहेगा तो उसको हम चांसा पढ़ेंगे, उसका हम विरोध जताने का काम करेंगे। तो आप कैसे किस नजरिया से देखते हैं? क्या उनको समर्थन करते हैं, विरोध करते हैं? नहीं, देखिए, इस मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने बीच में नॉइस पोल्यूशन का बात किया था। जब हम नॉइस पोल्यूशन का बात करते हैं, यहाँ पर भी लिखा हुआ है ना कि भाई ज़्यादा हॉर्न मत बजाओ, तो मुझे ऐसा लगता है अपनी वजह से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये हर व्यक्ति ने देखना चाहिए। और इसीलिए अगर उस पोंगे से किसी को तकलीफ होती है, कोई बच्चे पढ़ते भी रहते हैं, कोई बीमार भी पड़ता है, कभी कभार त्यौहार आए और किसी ने बजाया तो एक बार बात ध्यान में आती है, लेकिन लगातार इस तरह का काम करना और लोगों को अगर तकलीफ होती है तो उसके ऊपर विचार करने की आवश्यकता है। आप समर्थन देते हैं? ऑफ कोर्स, पूछने की क्या बात है। रामनवमी की अभी यात्रा निकली थी, हर साल निकलती है, मालवनी में भी निकली थी, हम लोग भी गए थे। और मालवनी के यात्रा में ही अभी इतनी बड़ी राम भक्त सब आए और इतनी बड़ी यात्रा निकली, तो पुलिस को या इस सत्तारूढ़ पक्ष को थोड़ा मन में दर्द तो होगा ही होगा। और इसीलिए आजकल तो क्या हो गया है, ये सत्ता में जो पक्ष है वो कोई ना कोई माध्यम से भारतीय जनता पार्टी, आरपीआई के कार्यकर्ताओं को टारगेट बनाने का काम तो कर ही रहा है। और हमें मालूम है, जब देखो पत्थर किसके ऊपर मारा जाता है, जिस पेड़ पे फल आते हैं उस पर पत्थर मारते हैं। तो हमारी पार्टी आगे जा रही है, हमारी पार्टी तरक्की की ओर जा रही है, तो ये सत्ता पक्ष को चुभन हो रही है। इसीलिए कुछ न कुछ माध्यम से हमें टारगेट बनाना, ये करते रहे, लेकिन हमें उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। आप आपका काम करो, उसमें अच्छा लगता है, लेकिन आम जनता को मालूम है सही क्या है। राम भक्तों को रोकने का काम किसी ने किया था, अभी वो घर बैठा है, तो क्या अगर राम भक्तों को कोई रोक नहीं सकता है। सिर्फ हमने रैली निकाली इसके लिए हो गया है, लेकिन हम उससे डरते नहीं है। राम के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। सेलार साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि ऐतिहासिक हुआ, जब से देश की आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश में आपकी दूसरी बार सरकार बनी है और विधानसभा में पूर्ण बहुमत से भी है। जैसे कि 36 सीट थी, उसमें से आपको 33 सीट पर आपकी बहुमत मिली है। इसको किस नजरिए से आप देखते हैं? ये तो योगी जी का कमाल है। मोदी जी और योगी जी, ये पिछड़ा वर्ग है,
अंतिम छोर पर जो व्यक्ति रहता है उसके विकास के लिए काम करते हैं। और जो इतने साल उत्तर प्रदेश में हुआ नहीं, आपने देखा उत्तर प्रदेश में क्या विकास हुआ क्या? अभी बुलडोजर बाबा करके जा रहे हैं, जो अनधिकृत है, एनक्रोचमेंट है, उसके ऊपर एक्शन लेने का काम चालू है। यानी जो भाई लोग हैं, दादा लोग थे, जिन्होंने इतने साल उत्तर प्रदेश में यानी आम लोगों को परेशान किया, उन सभी को ठिकाने लगाकर कानून का राज्य चले, इस तरह का काम योगी जी कर रहे हैं। तो उनको सक्सेस मिलना स्वाभाविक ही है और हमारा जीत का मार्जिन और आगे वाले दिनों में बढ़ते जाएगा। क्या महानगर पालिका में भी आपकी ऐसा रंग लाएगी, ऐसी आपका चुनाव? देखिए ऐसा है ना, ये कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। इलेक्शन आगे आगे जा रहा है, इसका मतलब ही आप समझा करो। सत्ता पक्ष ये सोच रहा है अभी इलेक्शन लेंगे तो तकलीफ होगा। हैप्पी अंबेडकर जयंती, सभी देशवासियों को हार्दिक शुभेच्छा। यहाँ के स्थानिक फेरी वाले, व्यापारी, मलाड़ के नागरिक भाई बहनों को मैं रिपब्लिकन पार्टी उत्तर मुंबई जिला के तरफ से हार्दिक हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। भारत के भाग्य विधाता परम पूज्य भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की आज 131वीं जयंती है और देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की 131वीं जयंती से भी और मजबूती से 132वीं मनाई जाएगी। जैसा जैसा साल बढ़ते जा रहा है वैसा वैसा डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का हाइट बढ़ता जा रहा है। सिर्फ बम्बई में ही नहीं, मलाड में ही नहीं, सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया भर में बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती धूमधाम से इसलिए मनाई जाती है कि बाबा साहेब ने सामान्य लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, छात्रों के लिए, बड़े लोगों के लिए, छोटों के लोगों के लिए दूजा भाव कभी नहीं रखा। उन्होंने सबको समानता का अधिकार दिया। मतदान के माध्यम से अगर कोई चपरासी का पुत्र हो या देश का प्रधानमंत्री का पुत्र हो, सबका एक समान अधिकार बाबा साहेब ने दिया है। इतनी बड़ी लड़ाई उन्होंने लड़ी कि जिस समय जात के नाम पर, प्रांत के नाम पर, भाषा के नाम पर, गांव के नाम पर झगड़ा होता था, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर छुआछूत और अस्पृश्यता चरम सीमा पर थी, उसको सबको खत्म करते हुए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कलम के माध्यम से क्रांति करने का काम किया। आज यह देश और दुनिया डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के मार्ग पर चल रहा है। जहां युद्ध होता है वहां युद्ध नहीं, बुद्ध चाहिए, और इस तरह का बाबा साहब ने मार्ग हमको दिया है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के वजह से कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक का अखंड भारत एक है। अगर बाबा साहब नहीं होते, ये संविधान नहीं होता, तो यह देश टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ जाता था। इसलिए मैं शुभकामना देता हूँ जयंती के शुभ अवसर पे। और क्या संदेश देना चाहते हैं पूरे भारत के रहवासियों को? सबसे पहले संपूर्ण भारतवर्ष को 131वीं जयंती के उत्सव पर खूब खूब शुभेच्छा। आज हमारे अधिकार और हमारे सामान्य वर्ग होने का आज एक महोत्सव है। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने आज ये जो उनकी जयंती है, उन्होंने इस धरती पर जन्म लेकर हमारे ओबीसी, पिछड़े, दलित और जो समाज है जो आज पिछड़ी हुई है, उन सभी को लिए उन्होंने समान अधिकार का उन्होंने संविधान लिखा। उस संविधान के लिए आज समानता का दिन है, तो मैं इस दिन के निमित्त सभी को खूब खूब शुभेच्छा दूंगा। सर, नेताजी, जैसा कि मैंने अभी पहले भी मैंने एक क्वेश्चन किया है कि राज ठाकरे ने जैसा उन्होंने कहा है कि मस्जिद के सामने अगर 3 तारीख को मस्जिद से भोपा नहीं हटाया जाएगा तो मैं हनुमान चालीसा पढ़ूंगा। इस पे आप किस नजरिए से देखते हो? आपका क्या समर्थन है या विरोध है? मैं समर्थन विरोध दोनों नहीं कर सकता, क्योंकि सबसे पहले मैं एक उत्तर भारतीय नेता माना जाता हूं माननीय आठवले साहब की नज़र में। और मेरे उत्तर भारतीयों के साथ जो राज ठाकरे जी ने पिछले गत वर्षों में जो उन्होंने अनदेखी की है, जो उन्होंने अत्याचार किया है, मैं उसका निसंदेह विरोध करता हूं। मुझे इस चीज़ का बहुत शर्म फील होता है कि मैं उनको सपोर्ट करूं। आज जो हिंदुत्व के मुद्दे पे आ रहे हैं, जो माननीय परम पूज्य बाला साहब ठाकरे जी ने जो रास्ता अपनाया था वही रास्ता राज ठाकरे जी अपना रहे हैं। मुझे लगता है सबसे पहले उनको हिंदुओं में मतभेद नहीं करना चाहिए। अगर वो हिंदुत्व का मुद्दा लेके चलते हैं तो सबसे पहले उन्हें
उत्तर भारतीय गुजराती, जैन या महाराष्ट्रियन या तमिलनाडु, केरला या देश के विभिन्न वर्गों में बटे हुए सभी हिंदुओं को एक प्लेटफॉर्म पे लाने का कार्य करना चाहिए। उसके बाद उनको ये भोपू का मुद्दा या अन्य कोई भी मुद्दा उनको उठाना चाहिए। आप जब मर्जी उत्तर भारतीयों का विरोध करते हो, जब मर्जी मुसलमानों का विरोध करते हो, ये किस हद तक सही है? क्या ये राजनीतिक मुद्दा है या ये वोट पाने का मुद्दा है? मुझे ये मुद्दा समझ में नहीं आता। अगर ये मुद्दा सही है तो आप अगर हिंदू हो तो मैं भी आदिवासी हिंदू हूँ। अगर मैं आदिवासी हिंदू हूँ तो मुझे आप अपनाओ। अगर मुझे आप अपनाते हो तो इस चीज़ का आप सबसे पहले आप सबूत दो लोगों के सामने। ये चीज़ आप प्रूफ करो कि मैं हिंदू हूँ। क्या मैं आदिवासी हूँ? क्या मैं दलित हूँ? क्या मैं हिंदू हूँ? क्या मैं मुसलमान हूँ? मैं हूँ कौन? क्या मैं मुसलमान हूँ तो मैं भोपू नहीं बजा सकता? अगर मैं हिंदू हूँ तो मैं साजरा नहीं कर सकता? अगर हमारा हिंदुस्तान है और अगर मोदी जी ने सिविल कोड की अगर स्थापना करने का उन्होंने घोषणा किया है तो सबके लिए समान अधिकार होना चाहिए। मैं कभी भी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता कि भोपू बजना चाहिए, लेकिन मैं इसका विरोध करता हूं कि उत्तर भारतीयों का विरोध होना चाहिए। इसका मैं विरोधक हूं। नेताजी, जैसा कि आप जानते हो कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है कि कोई भी 2005 के कायदे के अनुसार कोई मस्जिद के ऊपर कोई भी भोपू नहीं बजा सकता है, आह्वान नहीं कर सकता। तो अगर इस पर अगर एक करता है तो गैर कानूनी है कि नहीं? इसका क्या? बिल्कुल गैर कानूनी है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ जाहिर किया है, बिल्कुल गैर कानूनी है। लेकिन क्या बाबा साहब अम्बेडकर जी का जयंती है, अगर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपने संविधान में सभी समान वर्गों को, सभी धर्मों को अगर समान अधिकार भारत के हर राज्य में रहने के लिए अधिकार दिया है, तो क्या उत्तर भारतीयों का रेलवे के एग्ज़ाम को लेकर विरोध होना चाहिए? क्या उनको मारा जाना चाहिए? अगर आज कभी आप उत्तर भारतीयों का विरोध करते हो, कभी आप मुसलमानों का विरोध करते हो, कभी आप अलग अलग धर्मों का विरोध करते हो, तो मैं सहमत नहीं हूँ। मैं चाहता हूं अगर आप हिंदुत्व को लेकर चलना चाहते हो तो उत्तर भारत का रहने वाला प्रत्येक हिंदू महाराष्ट्र में रहकर भी हिंदू है, उसको भी आप सपोर्ट करो। सर मैं एक बात पूछना चाहता हूं जी। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है सबका साथ सबका विकास जी। तो सबका साथ का मतलब होता है कि उसमें कोई जात धर्म नहीं। बिल्कुल। तो सिर्फ मस्जिद पे भूमा का मुद्दा नहीं है। अगर भूमा लगा है तो मस्जिद पे नहीं, मंदिर पे भी लगता है, बिल्कुल पे भी लगता है, बिल्कुल चर्च पे लगता है। तो सिर्फ मुसलमानों के मस्जिद पे ही क्यों ये आवाज उठाया जा रहा है? मेरा ऐसा मानना है कि यह जो कानून है ना, ये सभी के लिए समान होना चाहिए। सभी के लिए एक टाइम सीमा, एक समय फिक्स होना चाहिए कि चाहे मस्जिद का भोपू हो या मंदिर का घंटा हो या किसी भी सामान का यह चर्च की घंटी हो, ये इसका एक टाइम लिमिट होना चाहिए। हर इंसान को भारत में समान जीने का अधिकार है। हर किसी को समय पे सोने और जागने का, काम पे जाने का अधिकार है। यह नहीं कि सुबह 5 बजे चालू किए, शाम 5 बजे तक आप नमाज पढ़ रहे हो, जब मर्जी आप भजन चालू कर दिए, जब मर्जी हनुमान चालीसा चालू कर दिए। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। सभी के लिए समान अधिकार होना चाहिए। सभी के लिए समय समय पर हर चीज़ नियंत्रित होनी चाहिए। ये अधिकार तो बाबा साहब अम्बेडकर ने ही दिया सबको। बिल्कुल बाबा साहब ने दिया, लेकिन उन्होंने संशोधन का भी अधिकार दिया है। मेरा ऐसा मानना है कि संशोधन भी होना चाहिए। ज़्यादा ना बोलते हम लोग कार्यक्रम का आनंद उठाएंगे। काफ़ी लोग बैठे हैं। जय हिंद, जय भीम, जय महाराष्ट्र। हरियाणा यादव साहब, जब अभी चुनाव आ रहा है, जैसा कि आप जनता, अभी आप किस तरह से आपकी तैयारियां चल रही है? रिपब्लिकन पार्टी और भारतीय जनता पार्टी मिलकर के चुनाव लड़ेगी और महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी का महापौर होगा और रिपब्लिकन पार्टी का उप महापौर होगा। मुंबई महानगर पालिका को ताबे में लेने का काम करेंगे। साहब, आप कितना है आपका उत्तर मुंबई जिला में कितना सीट मांगेंगे? उत्तर मुंबई जिला में हम 10 सीट मांगने वाले हैं। 10 सीट पर बातचीत हुआ है और हमको 8 या 9 सीट मिलने का हमको संभावना है। अभी यहाँ पर सब जो लोग इकट्ठा हुए हैं संगीत सुनने के लिए, गाना सुनने के लिए हुए हैं, आप सबसे मैं गुजारिश करूँगा कि आप लोग भी इसका लुत्फ़ लीजिए और बाकी लोगों को भी सुनने दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।